Hello everyone, this is Akanksha and I welcome you all to my YouTube channel. Now अट्रैक्टिव देखना किसको पसंद नहीं होता है, लेकिन रोज सुबह जब उठ के कॉलेज जाना पड़ता है और जब अर्ली मॉर्निंग क्लासेस होती हैं, सो जितना भी अट्रैक्टिव दिखने के हमारे अरमान होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से बह जाते हैं, क्योंकि इतने मॉर्निंग सुबह उठ के कोई भी इतना ज्यादा एफर्ट अपने ऊपर नहीं डाल सकता है। बहुत ट्राई करने के बाद भी हम 1 या 2 दिन तो बड़े अच्छे से कॉलेज जाते हैं, तैयार होके, बहुत अच्छे से कपड़े पहन के, मेकअप करके, लेकिन वो जोश सिर्फ 2 दिन का होता है। तीसरा या चौथा दिन आते आते हमारा सारा जोश खत्म हो जाता है एंड हम अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने आप को इतना ज्यादा बर्डनाइज कर लिया होता है कि अट्रैक्टिव दिखने का मतलब, प्रेजेंटेबल होने का मतलब ये है कि हम बहुत सारी चीजें करें। कभी मॉर्निंग में उठ के ब्रश करने का काम आपको बहुत ज्यादा हैवी लगा है? नहीं, क्योंकि वो हमें पता है वो सिंपल काम है, उठना है, ब्रश करना है, हो गया। सिमिलरली अट्रैक्टिव दिखना या प्रेजेंटेबल होना भी कोई काम नहीं है। ये छोटी छोटी हैबिट्स है जिनको एक साथ जोड़ के हम अपने लुक को इनहेंस कर सकते हैं, प्लस अपनी पर्सनालिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो ऐसा ही होने वाला है। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जो सुपर सिंपल है, जिन्हें आप अपनी रूटीन का पार्ट बना के रोज अट्रैक्टिव भी दिख सकते हैं, प्लस अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा इनहेंस भी कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। बट बिफोर गोइंग देयर प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे आपको आगे भी ऐसे अच्छे एंड यूजफुल कंटेंट मिलता रहे। लेट्स गो। नाउ फर्स्ट पॉइंट में मैं बात करने वाली हूँ मेकअप के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम बहुत अच्छे से मेकअप करके जाएंगे तो ही हम अच्छे दिखेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लस अगर आप रोज डे टू डे लाइफ में, क्योंकि कॉलेज आपको रोज जाना है, तो अगर आप रोज मेकअप अप्लाई करके जाना शुरू कर देंगे, सो ट्रस्ट मी, आफ्टर 1 ईयर और 1.5 ईयर आपकी स्किन बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाएगी। उसके बाद अट्रैक्टिव तो छोड़ दीजिए, आप नॉर्मल लुक में भी अच्छे नहीं लगेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसा रूटीन सेट करें जिसे हम कंटिन्यूसली डे पर डे फॉलो कर सकें। तो इस मिसकंसेप्शन में बिल्कुल मत फंसिएगा कि अगर आप रोज मेकअप अप्लाई करके जा रहे हैं, 1-2 दिन तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद उसका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ से शुरू होती है मेरी टिप नंबर 1, गुड स्किन केयर। कुछ लोग अपने कन्वेंस से जाते हैं, कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। दोनों ही सूरतों में आपको पोल्यूशन भर भर के मिलने वाला है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से अपने स्किन केयर को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करें। इसके लिए एक अच्छा सा फेस वॉश यूज करें और अपनी स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करें। ज्यादा चीजें स्किन पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, अब मेकअप में क्या करना है? क्या हम फाउंडेशन, कंसीलर, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं? मेरा आंसर है नो। क्यों, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसा मैंने पहले बोला, रोज रोज आप अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके ये आपकी स्किन को डैमेज करेगा। प्लस आप कॉलेज में कितना टाइम रहते हैं? मॉर्निंग में गए, कभी कभी तो इवनिंग तक क्लासेस चलती हैं। इस पूरे फेज में आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता चला जाएगा। सो मॉर्निंग में आप जितना अच्छे बन के गए हैं, जब आप इवनिंग में वापस आएंगे तो वो एकदम खराब हो चुका होगा, क्योंकि आपको टचअप करने के ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और टचअप आप करेंगे भी तो कैसे? वापस से तो फेस वॉश करके वापस से फाउंडेशन तो अप्लाई नहीं करने लग जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ ऐसा अप्लाई करके जाएं जो हमारी स्किन को नरिश भी करे, प्लस हमारे लुक को एनहेंस भी करे। नंबर 1 पे आती है सनस्क्रीन। ना अभी मैं क्लिप ऐड करूंगी, आप उस पर देखिएगा कि मेरा बेयर फेस एंड सनस्क्रीन अप्लाई करने वाले फेस में कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। इनफैक्ट अभी भी मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लगाई है और लूज पाउडर अप्लाई किया है, एंड यू कैन सी माई स्किन। आपको बिल्कुल देख के ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने फाउंडेशन या बीबी या सीसी क्रीम नहीं लगाई है। सनस्क्रीन आपको सन से भी प्रोटेक्ट करेगी, प्लस सनस्क्रीन में एक हल्की सी शाइन होती है जो आपकी स्किन को एक स्मूथ टेक्सचर दे देती है। तो सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद आप इसके ऊपर लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर। कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत इजी टू कैरी है और इसके साथ आप टचअप भी कर सकते हैं। सो आपने मॉर्निंग में सनस्क्रीन अप्लाई की, आपने कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई किया, आपने उसे अपने पर्स में रखा, जब भी आपको ब्रेक्स मिल रहे हैं आप उसे टचअप कर सकते हैं। इससे मॉर्निंग से लेके शाम तक आपका स्किन टोन एक ही जैसा लगेगा और वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये बात तो हो गई बेस की। अब हमें आईज पे क्या करना है? आईज के लिए मस्कारा, काजल, लाइनर, ये 3 चीजें बेसिक आती हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ मस्कारा अप्लाई करके जाएं, लाइनर या काजल अप्लाई ना करें। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कभी आपके कॉलेज में फंक्शन हो या कोई सेमिनार हो या कोई भी और ओकेजन हो, अगर उस टाइम पे आप थोड़ा मेकअप करके जाएंगे, मीन्स आप फाउंडेशन या बीबीसीसी क्रीम लगा के जाएंगे या आप लाइनर काजल अप्लाई करके जाएंगे, डे टू डे लाइफ से डिफरेंट दिखेंगे। अगर आप रोज फुल मेकअप करके जा रहे हैं और किसी फंक्शन वाले दिन भी जा रहे हैं
तो डिफरेंस तो दिखेगा ही नहीं, आप तो वैसे ही लगेंगे। तो आप अपने डे टू डे लुक को एंड फंक्शन ओकेजन वाले लुक को डिफरेंट रखिए, नहीं तो लोग तो डिफरेंट दिखेंगे लेकिन आप वैसे ही दिखेंगे क्योंकि आप रोज उतना करके जाते हैं। इसीलिए नेक्स्ट टिप ये रहेगा कि आप लिपस्टिक की जगह लिप बाम का यूज करिए, क्योंकि आपके लिप को नरिश तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही लिप बाम एक हल्का सा टिंट होता है तो आपके लिप्स को बहुत एक अच्छा सा कलर भी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर फॉरगेट टू मॉइस्चराइज योर बॉडी, क्योंकि आपके हैंड्स ओपन रहते हैं, कभी आपने मिडी पहना है तो आपके लेग्स भी दिखते हैं या आपके फुट तो विजिबल ही होते हैं अगर आपने सैंडल वगैरह पहनी है। सो ऑलवेज मॉइस्चराइज ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, क्योंकि वो मॉइस्चराइज नहीं होते हैं तो वो अच्छे नहीं दिखते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो एक पर्सनैलिटी को ओवरऑल बिल्डअप करती हैं, तो इनको प्लीज कभी भी मत भूलिए। नेक्स्ट बात आती है नेल्स की। हम अपने फेस पे, अपने कपड़ों पे, इन सब चीजों पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं जो मिस आउट कर देते हैं और कहीं ना कहीं वही चीजें आपकी पर्सनालिटी को डाउन कर देती हैं। नाउ नेल्स मैं कहूंगी या तो आप उसे शॉर्ट रखिए, कोई जरूरत नहीं है बढ़ाने की, या अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उन्हें प्रॉपरली क्लीन करिए, वो डर्टी नहीं होने चाहिए, वो बहुत खराब लगते हैं। सेकेंड, या तो आप नेल पेंट अच्छे से अप्लाई करिए या बिल्कुल अप्लाई मत करिए। वो जो चिप्ड नेल होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आपका बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, तो आप नेल पेंट मत अप्लाई करिए। क्लीन नेल्स भी अच्छे लगते हैं, जैसे मेरे नेल्स देख रहे हैं, मैं बहुत कम नेल पेंट लगाती हूँ इसी वजह से, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है उनको बार बार टचअप करने का। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मत लगाइए, लेकिन अगर आप लगा रहे हैं तो उन्हें प्रॉपरली लगाइए, वो चिप्ड नेल्स नहीं होने चाहिए, वो बहुत खराब लगता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ यू आर स्मेलिंग। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कॉलेज में हमें बहुत लंबे समय के लिए रहना होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्मेल गुड। इसके लिए आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस का परफ्यूम नहीं लेना है, आपको बहुत माइल्ड सा लेना है जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हेयर। नाउ हेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लुक। जिस दिन हमारे बाल अच्छे नहीं दिख रहे होते उस दिन हम कितने भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, हमारा लुक अच्छा नहीं आता है। जो आपको ध्यान में रखनी है, डोंट गेट स्टिक टू वन हेयर स्टाइल एंड डोंट ट्राई टू डू वेरी हार्ड हेयर स्टाइल, क्योंकि वो वही मैं बात कहूंगी कि एक दो दिन तो हो जाएगा, डे टू डे लाइफ में नहीं हो पाएगा। ना मैं यहाँ पे एक वीडियो लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने लुक शेयर किया था कि मंडे से लेकर सैटरडे तक आप कैसा कैसा लुक कॉलेज में वेयर कर सकते हैं। अगर आपने ये शॉर्ट नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए तो इसमें मैंने कोई भी ओवर द टॉप हेयर स्टाइल नहीं की है, सारी बहुत ज्यादा सिंपल है। या तो मैंने एक पोनी की है, या तो साइड में मैंने ब्रेड की है, या मैंने ओपन हेयर रखे हैं। आपको भी ऐसे ही करना है। जस्ट ट्राई टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर स्टाइल प्लस डू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टीशन एज वेल। कभी आप इधर से अपना पार्टीशन कर सकते हैं, कभी राइट साइड से कर सकते हैं, कभी आप मिडिल पार्टीशन कर सकते हैं। अपने आप को एक लुक में या अपने आप को एक तरीके के हेयर स्टाइल में कन्फाइन मत करिए। ट्राई टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर, क्योंकि सामने देखने वाले को भी फिर वैसी आदत पड़ जाती है। अगर आप एक ही लुक में जाएंगे तो वो आपको वैसे ही देखने लगेगा। अगर आप अपने लुक बार बार चेंज करेंगे तो उसकी आदत भी वैसे ही पड़ जाएगी। सो डोंट गेट स्टिक टू वन हेयर स्टाइल। आप पार्टीशन अलग अलग करके जाइए, प्लस हेयर स्टाइल को सिंपल रखिए, बट ट्राई टू डू डिफरेंट टाइप। कभी आप साइड में ब्रेड कर सकते हैं, कभी आप ओपन हेयर रख सकते हैं। बस यहाँ पे एक बात जो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है, वेदर को ध्यान में रख के अपनी हेयर स्टाइल करिए। बहुत सारे लोग समर्स में ओपन हेयर करके चले जाते हैं, ट्रस्ट मी वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, प्लस वो आपके बालों को भी हार्म करता है और देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है। सो ट्राई करिए कि आप वेदर को ध्यान में रखते हुए अपनी हेयर स्टाइल को कंडक्ट करें एंड ट्राई टू मेक इट सिंपल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा इग्नोर्ड पॉइंट होता है कि जो भी हम हैंड बैग ले रहे हैं या जो भी हम शूज, सैंडल, जो भी फुटवेयर पहन रहे हैं वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। सबसे ज्यादा इग्नोर्ड यही पार्ट होता है। बस उठाते हैं, फुटवेयर पहन लेते हैं, बैग लेते हैं और चले जाते हैं, और हम ध्यान नहीं देते हैं कि उसमें पैचेस आ गए हैं या वो खराब लग रहा है। ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि नाउ वी आर अडल्ट, वी आर गोइंग इनटू अ कॉलेज। इफ समथिंग इज डर्टी वी आर कीपिंग इट, इज शोइंग आवर पर्सनैलिटी। सो प्लीज ऑलवेज ट्राई टू हैव अ क्लीन बैग, क्लीन फुटवेयर। इन सारी चीजों को, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको इसमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पर ये डेली की नहीं है। अगर आपने एक बार अपने बैग को क्लीन कर लिया है तो 7, 8, 10 डेज आराम से चलेगा, क्योंकि हम उसको फेंकने तो वाले नहीं है, हम उसको अच्छे से ही रखेंगे। सेम थिंग फुटवेयर के साथ है। मॉर्निंग में आप जब भी पहनिए, आप एक टिश्यू लीजिए, उसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए। इन सारी चीजों को अपने हैबिट में ले आइए, बिकॉज इफ यू आर वेयरिंग अ डर्टी फुटवेयर इट विल शोज योर पर्सनैलिटी दैट यू आर लेजी। सो डोंट डू दैट। पॉइंट इज क्लोथिंग, कि हमारी क्लोथिंग कैसी होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा टिप है, और वो ये है,
ट्राई टू एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन। आई नो देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ क्लोथ जो किसी पे अच्छे लगते हैं, किसी पे अच्छे नहीं लगते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम अपने कंफर्ट जोन से बाहर चले जाइए, पर जो भी आपको चीजें पसंद है उनमें जितने भी ऑप्शन है सब एक्सप्लोर करिए। प्लस किसी भी कलर को, एक दो कलर छोड़ दीजिए, कुछ कलर होते हैं जो किसी पे अच्छे नहीं लगते, उनको आप साइड करिए, बाकी जितने कलर्स हैं सब पहनिए। Don't get stuck into 1, 2 or 3 colors. Okay, this is your time. Explore as many color as you want. जब तक आप पहनेंगे नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज आपको अच्छी लग रही है, क्या चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं कॉलेज में बहुत टाइम तक व्हाइट कलर अवॉइड करती थी। मैं व्हाइट कलर की कुर्ता टॉप वगैरह नहीं पहनती थी। मेरी फ्रेंड ने फोर्सफुली मुझे एक व्हाइट कलर का टॉप दिलवाया एंड ट्रस्ट मी द डे आई वोर इट, मुझे लगा कि यार अच्छा तो लग रहा है। मैंने तो इतने टाइम से ऐसे ही नहीं पहना था। सेम चीज आपके साथ भी होगी। हमारे दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं, लेकिन जब हम पहनते हैं तो वो एकदम ब्रेक हो जाते हैं। सो प्लीज आप ट्राई करिए कि जितने ऑप्शन है उन सब को आप एक्सप्लोर करें। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। नाउ एक पॉइंट और है जो मे बी आपके 10 to 15 मिनट्स ले ले, लेकिन अगर आप इसको कर लेंगे तो आप पूरे वीक के लिए सॉर्ट हो जाएंगे। और वो ये है कि आप पहले से डिसाइड कर लें कि आपको मंडे से लेके सैटरडे तक क्या पहनना है। यस, अगर आप ये कर लेंगे तो आपका दिमाग मॉर्निंग में बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, क्योंकि आपको पता रहेगा आपको क्या पहनना है। प्लस एक छोटा सा ये करना है कि आपको एक रात पहले अपने क्लोथ्स को आयरन कर लेना है, जिससे आपको नेक्स्ट मॉर्निंग बिल्कुल भी रश ना रहे। प्लस आप अपने एक दो टॉप ऐसे निकाल के साइड पे अलग रखिए जिनमें आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो अगर किसी दिन आप भूल गए हैं या आपको जल्दी में है तो आप उनको पहन के जा सके। जैसे मैं भी यही करती हूँ, मेरे 2-3 टॉप है जिन्हें आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैंने उनको अलग रखा हुआ है। अगर किसी दिन मैं बहुत ज्यादा जल्दी में होती हूँ तो मैं बस उनको डालती हूँ, निकल जाती हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आप पहले से थोड़ा सा अपना मैनेजमेंट अच्छा कर लेंगे तो मॉर्निंग में आपको बिल्कुल भी रश नहीं होगा, बहुत स्मूथली तैयार होके चले जाएंगे। बस इसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और अपनी चीजों को अच्छी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। इज रिलेटेड टू पर्सनैलिटी, डोंट एवर ट्राई टू कॉपी somebody's else personality because you have your own individual personality. Try to grow it, develop it. When you are going into a college, obviously किसी को नहीं पता होता है कि वो कैसे बन के निकलने वाला है। This is a growing process. हम स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, यही टाइम होता है जब हम पर्सनली ग्रो करते हैं। इस टाइम पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप इन्फ्लुएंस हो जाए दूसरे की पर्सनैलिटी से। वो चीज नहीं करनी है। हो सकता है हमें किसी की पर्सनैलिटी अच्छी लग रही हो, उसकी अच्छी चीजें अडेप्ट करिए, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को सप्रेस मत करिए। आप तभी अट्रैक्टिव प्रेजेंटेबल लगेंगे जब आपकी खुद की पर्सनैलिटी होगी, क्योंकि सामने वाले इंसान ने ऑलरेडी अपनी डेवलप कर ली है। अगर आप उसका कॉपी बन के घूमेंगे, नोबडी इज गोना लाइक यू। सो ऑलवेज ट्राई टू डेवलप योर ओन पर्सनैलिटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ गर्ल हु इज एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग एंड ट्रू टू हर स्टडीज विल ऑलवेज लुक अट्रैक्टिव। And not just studies, try to participate in different curriculum activities. This is the time of your life. When I was in the college, I tried my best to participate in all kind of activities. So don't get stressed out. Follow these things that I am telling you. Always keep your things simple and shine on occasional level. But it doesn't mean that on day-to-day life you will be dull and boring. No, you are choosing the wise choices because you are doing skincare. You are not putting chemical. That's why your skin will not get damaged. ये है वो छोटी छोटी चीजें, अगर इन्हें आप अपने day-to-day life का पार्ट बना लेंगे तो आप अट्रैक्टिव भी दिखेंगे, प्लस अपने कॉलेज में स्टैंड आउट भी करेंगे। So yeah, that is it for today's video. If you like this video, enjoy it well, do like, share, subscribe to my channel. मैंने अपना इंस्टा हैंडल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, so आप प्लीज वहां भी जाइए और मुझे फॉलो करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।